साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की वीडियो जो है वो गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे काम समय के नाम से जाना जाता है, वहीं से एक टाइप के जो है बहुत सारे डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। कॉन्सेप्ट लगभग उसका एक होगा, लेकिन वहाँ से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो एसएससी जीडी एग्ज़ाम हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आपका यूपीपी यूपीएसआई हो, या आपका एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ हो, इन सभी जगहों से यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अधिक निश्चित रूप से बनता है। और यदि इसका आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। साथियों, यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहे तो आपको साथियों बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ हम लोग बहुत ही सरल तरीके से इन सारे क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है जो क्वेश्चन का जो स्तर है, उसका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, और आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी अंत तक जाते जाते जो है बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सीधा हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा जो है 2 मिनट केवल कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा टॉपिक चलेगा। देखिए, यदि आपसे कोई कहे कि कोई एक व्यक्ति है, वो आधा काम जो है मान लीजिए वो 5 दिन में कर रहा है, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप मौखिक बता देते हैं वो 10 दिन में करेगा। आधा काम 5 दिन तो पूरा काम 10 दिन। दरअसल इसके पीछे जो लॉजिक होती है वो ये होती है कि यहाँ पे काम भी अधूरा है और समय भी अधूरा है। काम भी आंशिक है, समय भी आंशिक है, और आपको काम को पूरा करने का यानी कंप्लीट काम को करने का टाइम बताना होता है। तो कंप्लीट काम का समय कैसे निकलता है भाई? जो आंशिक समय होता है ना, जो आंशिक समय आपका दिया है, जो इनकम्प्लीट समय दिया है, उसमें आप भाग दे देते हैं किससे? आंशिक काम से, यानी इनकम्प्लीट काम से। दरअसल देख रहे हैं आप कि यहाँ जो है आधा काम होने में 5 दिन लग रहा है, तो काम समय की जगह 5 दिन लिखेंगे और भागे काम से भागा दे देंगे, यानी आंशिक समय में आंशिक काम से भाग दे देंगे। जैसे ही भाग दीजिएगा तो भागा को गुणा में बदलेंगे तो 2/1 होगा, यानी 5 दूना 10 डे आ गया। बस यही कॉन्सेप्ट हमेशा चलेगा। आपको इन सारे क्वेश्चन में क्या होगा कि इनकम्प्लीट काम होगा और इनकम्प्लीट टाइम दिया होगा। आपको हमेशा उसको जो है उस काम को पूरा करने में कितना कम समय लगेगा, यानी कंप्लीट टाइम निकालना होगा। तो चलिए ये चीज़ समझ में आ गई। अब सीधा हम लोग क्वेश्चन जब लेके चलेंगे तो सारी बातें बहुत आराम से, सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। अब चलिए हम सीधा पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है यदि सी अकेले किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में कर सकता है, यानी जो सी है ना, वो किसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में कर सकता है, तो आखिरकार सी को पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा? तो यहाँ पर वही आपका आ गया कि भाई यहाँ पे सी को काम को पूरा करने में क्या समय लगेगा। तो आपसे बस समय पूछ रहा है कि भाई सी जो है कंप्लीट काम को करने में कितना समय लगेगा। आपको दिया क्या है भाई? आपको दिया है कि वो 2/3 काम 12 दिन में करता है, यानी आंशिक समय दिया है भाई, वो 12 दिन में कर रहा है, लेकिन कितना भाग काम कर रहा है भाई? 2/3। बस उसी से आपको भाग दे देना है, यानी 12 में 2/3 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी आपको आ जाएगा कि वो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो बस 12 गुणे आपको जैसे ही भागा को गुणा में बदलिएगा तो ये पलट जाएगा, आपका जो है क्या हो जाएगा? 3/2, 2 छक्का 12 और 6 18 दिन हो जाएगा। हालांकि इसको आप मौखिक भी लगा सकते हैं बड़े आराम से। जैसे ये है कि भाई सी जो है कितना काम, भाई सी जो है 2/3 काम कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो आप इसे डायरेक्ट भी इस तरीके से भी आप कर सकते थे, बस यहीं से इसको काटिए, 2 छक्का 12 और 6 18, यानी सी जो है कितना दिन में पूरा काम कंप्लीट करेगा? 18 दिन में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाई जो है आंशिक समय में आंशिक काम से भाग दे देना है, बस। तो ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया, ये प्रश्न लग गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे यूपीएसआई 2011 में पूछा गया सवाल है वो यही है कि यदि किसी काम का 4/7 भाग 7/4 दिन में पूरा होता है, तब शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई 4/7 जो भाग काम है ना, इतना भाग काम कितने दिन में हो रहा है? 7/4 दिन में हो रहा है।
कोई ये कह रहा है भाई कि 4/7 भाग काम 7/4 दिन में हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इनकम्प्लीट काम है और इनकम्प्लीट समय दिया गया है। तो आपको यहाँ पे ये निकालना होगा कि पूरा काम करने का पूरा जो समय लगेगा काम को करने का वो कितना लगेगा। काम को पूरा करने में यानी काम को कंप्लीट करने का समय बताना है, एक काम कंप्लीट। तो क्या होगा भाई, जो दिन है वो तो लिखेंगे 7/4 दिन, और इसमें किससे भागा दे देंगे, काम से, यानी 4/7 से। तो 7/4 होगा और ये आपका पलटेगा तो 7/4 ये भी होगा, यानी 49 देखा जाए तो 16 दिन लगेगा। देखा जाए तो काम को कंप्लीट करने में, काम को पूरा करने में 49/16 दिन लग रहा है। लेकिन आपसे कह रहा है भाई कि शेष काम को पूरा करने में, तो शेष काम क्या है भाई, अगर किसी काम का आपने 4/7 भाग काम कर लिया है तो कितना शेष बचा, जाहिर सी बात है 3/7 भाग शेष बचा। अब 3/7 भाग काम करने में क्या समय लगेगा ये पूछा जा रहा है, तो इसका समय कैसे निकलेगा। अब देखिए आपको पूरे काम का जो समय दिया है उसे लिख लेना होता है। जब शेष काम, देखिए यहाँ पर ध्यान आप देंगे कि अब इनकम्प्लीट काम को करने का समय आपसे पूछ रहा है, तो जो पूरा समय होता है, जो काम को करने का, जो पूरा काम को करने का जो कंप्लीट टाइम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, शेष काम से गुणा कर देते हैं। सिर्फ यहाँ पे काम का गुणा होता है। देखिए आपको अगर कंप्लीट काम का समय दिया गया है, पूरे काम का समय मालूम है, आंशिक काम का यानी शेष काम का समय बताना है, तो पूरे काम का जो समय है उसमें शेष काम से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ गए आप। 7×7 हो गया और ये हो गया 7×21 और बटा आपका आ गया 16, यानी क्या होगा 21/16 दिन आपका लगेगा। ये चीज़ आप अच्छे से क्लियर कर पाए। अब सब आपको बात समझ में आ गई सारी बातें। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर इनकम्प्लीट काम है, इनकम्प्लीट समय है, तो फिर जो है इनकम्प्लीट समय में यानी आप जो है इनकम्प्लीट टाइम में वर्क से भाग देंगे तो आपको जो है पूरा जो है समय मालूम चलेगा। लेकिन यदि आपको इनकम्प्लीट काम का समय बताना है तो जो भी पूरा टाइम होगा उसमें जो है जो आंशिक काम है, शेष काम है, उससे गुणा करने पर ही आपको इनकम्प्लीट टाइम पता चलता है, यानी आंशिक समय पता चलता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आगे देखिए बहुत ही खूबसूरत सवाल है, कह रहा है ए किसी कार्य का 1/4 भाग 9 दिन में और बी उसी कार्य का 2/3 भाग 28 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए भाई ए है, ए कितना काम, अब आप देख रहे हैं 1/4 काम। देखिए ए 1/4 काम जो है कितने दिन में कर रहे हैं भाई, ये जो है आपका ए 1/4 भाग काम 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, 9 डेज में, तो पूरा काम कई दिन में होगा। तो जाहिर सी बात है अगर आप इसका गुणा, देखिए जब ये पलटेगी भी नहीं या डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए, तो 1/4 काम 9 दिन में, तो पूरा काम 9 चौका 36 दिन में होगा। ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि बार बार हम लोग 9×4/1 नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब चूंकि सारी बात समझ में आ चुकी है। अब बी देखते हैं भाई, बी क्या है, 2/3 काम यानी 2/3 काम कितने दिन में कर रहा है भाई, वो 28 दिन में आपका कर रहा है। ठीक है, 28 डेज में। तो इसका मतलब 28 दिन में जब कर रहा है, तो ये जब करिएगा तो 28 में जब आप भागा देंगे, जब भागा देंगे तो भागा को जब गुणे में बदलिएगा तो ये पलट जाएगा, या डायरेक्ट आप इससे इसको काटिए 14×3=42, या नहीं तो फिर 28 गुणे 2/3 न करके 3/2 करेंगे तो आपका 14×3=42 आ जाएगा, या नहीं यहाँ पे आ गया 42 दिन। अब ये आपका देखिए आपका 36 दिन है और ये 42 दिन है। अब इन दोनों का जब आप एलसीएम ले लीजिएगा तो ये एलसीएम आपका आएगा 252 पे, क्या आएगा 252। हम इन दोनों, अब यहाँ से 36 दिन और 42 दिन है, तो हम यहाँ एलसीएम लेकर के टोटल काम निकाल लेते हैं, कुल कितने यूनिट का काम हो रहा है, 252 यूनिट का काम हो रहा है। तो अब देखिए 252 यूनिट का काम हो रहा है, और अगर इतना काम 36 दिन में हो रहा है तो यहाँ से इसकी हम दक्षता निकाल लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 7, क्योंकि अगर भागा देंगे 252 में 36 से तो 7 इसका पावर आएगा, और 252 में 42 से भागा देंगे तो 6 आएगा। यानी यहाँ ए और बी का जो है संयुक्त क्षमता पता चल गई। ए और बी की संयुक्त क्षमता 7 और 6 है, यानी दोनों को जोड़िएगा तो दोनों की क्षमता मिला के 13 हो गई। देखिए आपको टोटल काम कितना करना था, देखिए जो टोटल आपके पास वर्क करना था वो 252 यूनिट का काम आपको करना था, कुल 252 यूनिट के काम थे, और आप दोनों के मिला के क्षमता कितनी है, पावर कितनी है, 7×6
13 की, तो आप कितना समय लेंगे, यही नहीं कि दोनों मिलकर कितना समय लेंगे। हम दरअसल करते क्या है, यहाँ से हम ए का कंप्लीट काम निकाल लेते हैं कि ए कितना दिन में करेगा, 36 दिन, बी करेगा 42 दिन। 36 42 का आप एलसीएम ले लेंगे, 252 आएगा। फिर 252 में 36 से भागा देंगे 7, और 252 में 42 से भागा देंगे 6। ये 7 और 6 इसकी क्षमता आ गई। यहाँ दोनों को जोड़ दीजिएगा, संयुक्त क्षमता आ जाएगी। अब संयुक्त क्षमता आ गई। अब एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान देना है कि भाई जो पावर होता है ना, जो क्षमता होती है, वो कार्य और समय के अनुपात के, यानी पावर बराबर वर्क अपान टाइम। तो अब आपको यहाँ टाइम बताना है, तो टाइम बराबर क्या होगा, वर्क अपान पावर। यानी आपको समय पता चल जाएगा, दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे। कैसे पता चलेगा, आपको चल जाएगा जितने टोटल काम है, यानी आप काम में आप दक्षता से भाग दे रहे हैं। करना था 252 यूनिट काम और इनकी दक्षता है 13, तो इनका जो समय होगा वही होगा आपका इतना दिन का होगा, 252/13 दिन, 252/13 दिन। तो बहुत आसान होता है। अगर यहाँ पे जरा सा भी डाउट, देखिए इसको आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। आप क्या करते, बड़े आराम से दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते, फिर दोनों मिलकर के कितना दिन में करते, वैसे भी आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत आपको नहीं था। अब ये आ गया था तो यहाँ ऐसे भी आप लगा सकते थे कि ए एक दिन में करेगा 1/36 भाग और ए एक दिन में करेगा 142 भाग। दोनों का आप एलसीएम बनाते, 252 पे आता, यहाँ पे 7 होता, 6 होता, 7 6 कितना होता, 13/252 होता। तो ये दोनों का एक दिन का काम निकलता और फिर इसको आप उल्टा कर देते 252/13, तो ये पता चल जाता दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेंगे। इस तरीके से भी कर सकते, चूंकि इसका आगे यूज है, हम इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पे आगे क्वेश्चन को करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे आपका डिटेल किया। अब हम लोग चलते हैं सीधा आगे। 3 क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके बाद अगला है कि P एक काम का 1/3वां भाग 5 दिन में, Q उसी काम का 1/4वां भाग 6 दिन में कर सकता है। यदि उन्हें 780 रुपये का भुगतान किया गया तो Q का हिस्सा बताना। ध्यान देना भाई, कह रहा है कौन, P कितना काम भाई 1/3 भाग काम कितने दिन में कर रहा है भाई, 5 दिन में। तो देखिए अगर 1/3 भाग काम आपका 5 डेज में हो रहा है तो पूरा काम 15 दिन में। अब समझ जा रहे हैं आप, 5 गुणे 3/1 करिएगा। अब क्लियर हो गया, क्योंकि तो 15 आपका डे में पूरा करें, यानी ये 15 दिन में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। क्यू का काम देख लेते हैं भाई, क्यू कितना, 1/4 काम वो 6 दिन में कर रहा है। कोई भाई 1/4 काम 6 दिन में करेगा तो पूरा काम करने में उसको 6 चौका 24 दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पी और क्यू के काम आ चुके हैं कि यह अकेला, यह कंप्लीट करने में 15 दिन, यह कंप्लीट करने में आपका क्या लेगा, आपका जो है 24 दिन लेगा। अब देखिए 15 और 24 है, अब इसका आपको यहाँ पे क्या बना लेना होगा। देखिए यहाँ पे आपका 5 3 15 है और 6 चौका 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप बना लेते हैं एलसीएम 120 पे, तो देखिए 15 8 120 होता है और 24 5 5, 24 5, ठीक है, 24 5 120, यानी आप 15 और 18 का एलसीएम बनाते हैं तो 120 आएगा, यानी कुल काम 120 है। अब 120 में 15 से भागा देंगे तो 8 होगा और 120 में 24 से भागा देंगे तो 5 होगा। इसका मतलब यहाँ P और Q की क्षमताओं का अनुपात, यानी ध्यान देना है, P और Q की दक्षता का अनुपात आप निकाल लिए कि इनकी जो दक्षता का अनुपात है वो 8:5 है। तो जब इनकी दक्षता का अनुपात 8:5 है तो इनके काम का भी जो P और Q के जो काम का अनुपात होगा, वर्क का अनुपात होगा, वह भी 8:5 होगा, क्योंकि जो ज़्यादा पावरफुली होगा वो ज़्यादा काम करेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो दक्षता का अनुपात होता है वही आपके जो है काम का भी अनुपात माना जाता है, और जो धन का बंटवारा किया जाएगा वो दक्षता और काम के ऊपर ही किया जाएगा, यानी काम के आधार पर ही पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पर काम का अनुपात आ गया 8:5। अब इसका अनुपाती योग निकालेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13। टोटल जो धन है वो आपका 780 रुपया है। किसको देना है भाई, क्यू को देना है। क्यू को कितना हिस्सा मिलेगा, 780 में, तो कुल धन जो है 780 लिख लेंगे। अब किसको देना है भाई, किसका हिस्सा निकालना है, क्यू का, तो क्यू का काम कितना है भाई, 5 है, और इसका अनुपाती योग करेंगे तो क्या है, 13। भाई 13 में वो 5 भाग, मतलब 13 में 5 है तो 780 में कितना, 13 6 78 60 हो जाएगा, और 6 5 30 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300 रुपये। तो इस तरीके से बड़े आराम से आप P अकेला करेगा 15 दिन में, Q अकेला करेगा 24 दिन में,
इस तरीके से 120 पे इसका एलसीएम बनेगा। तो इनकी क्षमता पता चल गई 8 और 5, और 8 संबंधी 5 के अनुपात में जो है इनके पैसे को बांटा जाएगा, यही काम का भी अनुपात होगा। और बड़े आराम से फिर 780 में 5/13 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। आगे वाला जो है इस धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ता चला जा रहा है। 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए, कह रहा है कि ए अकेले 3 दिन में 1/4 भाग कर सकता है, बी अकेले 6 दिन में 2/5 भाग कर सकता है, सी अकेले 6 दिन में 3/5 भाग कर सकता है। तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पर ए है आपका, ए आप देख रहे हैं कि 3 दिन में, यानी 3 दिन में 1/4 भाग, 3 दिन में कितना कर रहा है 1/4 भाग। तो उसको करने में, ए को काम को पूरा करने में कितना लगेगा, गुणा कर दीजिए 4 3 12 दिन। तो ए तो 12 दिन ले रहा है। अब ऐसे ही बी को देखते हैं। बी क्या कर रहा है 6 दिन में, वो कितना काम कर रहा है भाई 2/5। 6 दिन में उसने 2/5 ही किया। तो पूरा काम करने में क्या, देखिए 2 का भागा 6 में 2 से भागा देंगे तो 3 आएगा। अब 5 का 3 में गुणा करेंगे 15, नहीं तो 6 गुणे आपको उलट देना है, 5/2 से गुणा करना है, 2 3 6 5 3 15। तो सीधी सी बात है 15 डेज। आपको इतना नहीं करना, डायरेक्ट 2 3 6 5 3 15। सी देखिए, अगर देखिए 1/4 काम 3 दिन में हो रहा है तो पूरा काम 12 दिन में, 2/3 2/5वां भाग काम 6 दिन में तो पूरा काम 15 दिन। अब देखिए सी का, सी 6 दिन में 3/5। यह क्या कर रहा है भाई, यह भी 6 दिन में, लेकिन ये काम कर रहा है 3/5। तो जाहिर सी बात है 3 का करें, 3 का भागा देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, 5 दूना 10 डे आएगा, 10 डे आएगा। इसको पलटेंगे तो आप क्या करेंगे, 6 गुणे 5/3 ही तो करेंगे, 3 दूना 6, आपका 10 डे आ गया। तो इस तरीके से अब ए बी और सी का अकेले 12 दिन, ये अकेले 15 दिन, ये अकेले 10 दिन में करेगा। अब आप क्या करेंगे, आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए, जिसके द्वारा कि इनके पूरे कितने यूनिट काम है पता चल जाए। तो टोटल यूनिट काम पता चलेगा एलसीएम लेने से। तो ये 12 है, 15 है और आपका ये है। तो अगर आप 120 पे ले लेते हैं तो 12 10 में 10 आएगा, 120 में 12 से भागा देंगे 10, और 120 में 15 से भागा देंगे तो 8 क्षमता आएगी, और 120 में 10 से भागा देंगे तो 12 आएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि तीनों की क्षमता आप निकालिए, यानी ए और जो है बी, यानी ध्यान दिया जाए ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। तो कितनी क्षमता है इसकी, संयुक्त क्षमता देखिए, क्योंकि इसी संयुक्त क्षमता से वो 120 यूनिट का काम करेंगे। तो यहाँ क्षमता को जोड़ेंगे 10, 8 और 12। तो इस तरीके से इनकी जो क्षमता है तीनों की काम करने की, वो 30 है। इनका पावर 30 आ गया। अब टोटल वर्क क्या है, कुल काम कितने हैं, कुल कार्य, यानी जो कुल कार्य होने हैं वो जो होना है वो 120 यूनिट का काम होना है। अब आपसे कोई कहे भाई 120 यूनिट का काम 30 की क्षमता से होना है तो कितना समय लगेगा, यही कह रहा है कि तीनों मिलके कितना दिन में करेंगे, यानी आपसे समय पूछा जा रहा है। तो देखिए समय, देखिए मैं पहले ही बताया कि पावर, देखिए समय कहाँ से मालूम चलेगा, समय मालूम चलेगा कार्य में। आप देखिए संयुक्त कार्य में कुल काम में संयुक्त क्षमता से भाग दें, यानी काम में क्षमता से भाग देने पे समय निकलेगा। भाई 120 यूनिट का काम था और इन सभी की जो क्षमता है तीनों की मिला के वो 30 की है। तो इसका मतलब कितना समय लेंगे, 3 चौका 12, 4 दिन लेंगे, यानी मात्र 4 दिन में कर देंगे। तो ऐसे सवाल में जब आए तो आप पहले तो जो है यहाँ पे ए को काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा ये निकाल लेना है, ए का काम, बी का काम और सी का काम कंप्लीट करने में आ गया। फिर एलसीएम ले लेना होता है, एलसीएम लेंगे वही कुल कार्य आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। अब कुल कार्य में क्रमशः दिनों की संख्या से भाग दे देंगे तो इसका पावर देखिए, जब आप देखिए पावर कैसे पता चलेगा, वर्क अपॉन टाइम, यानी वर्क सभी का समान है और समय सब अलग अलग ले रहे हैं। तो जैसे ही 120 में 12 से भागा देंगे तो इस ए का पावर आएगा, बी का पावर, सी का, सभी का पावर निकाल के तीनों का पावर जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों मिल करके काम को करेंगे। तो फिर 120 यूनिट के काम हो रहे हैं, 120 यूनिट का काम उनको करना है और उनकी संयुक्त क्षमता 30 की है, तो फिर भाग देंगे तो 4 दिन में लगेगा। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई। आगे की तरफ जो क्वेश्चन है वो बहुत ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो एसएससी सीपीओ का है। उसका डिफिकल्टी लेवल भी बिल्कुल अलग टाइप का है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। आगे क्वेश्चन है
ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 12 दिन में करता है। ए और बी ने मिलकर 6 दिनों तक पूरा ए और बी ने 6 दिनों तक काम किया, सी अकेले शेष काम को 8 दिन में किया। यदि ए और सी, अब कह रहा है ए और सी उस काम को मिलकर अकेले, यानी ए और सी मिलकर के उस काम को कितने दिन में करते। देखिए स्पष्ट रूप से समझो आप, ए और बी देखिए पहले काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, ए क्या कर रहा है भाई 2/5 भाग ही कर रहा है, और ये 2/5 भाग कितने दिन में किया, ये किया है 6 दिन में। तो देखिए ध्यान देना है, यहाँ से चलते हैं भाई, कौन भाई ए कितना भाग काम भाई 2/5 भाग काम कितने दिन में किया भाई, आपका 6 दिन में किया, ठीक है। फिर बी का हाल क्या है भाई, बी क्या करता है, बी जो है 2/3 काम करता है भाई। अच्छा 2/3 काम कै दिन में कर रहा है, 2/3 काम वो जो है 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, 12 डेज में। हम पहले ए और बी का संयुक्त काम लिख, देखिए तो यहाँ से क्या होगा, ये देखिए ये देखा जाए कि एक अकेले काम को कितना दिन में करता, तो देखिए इसे भागा दे देंगे इसमें 6 में, 2 3 6 5 3 15, तो ये आपका 15 डेज आ जाएगा। और यहाँ पर जब जाएंगे तो ये करेंगे तो 2 छक्का 12 और 6 18, तो ये 18 डे। देखा जाए तो ए 15 दिन में करेगा और बी 18। ये सब कैसे आ रहे हैं मालूम है आपको, 6 गुणे 5/2 करेंगे और यहाँ करेंगे आप 12 गुणे जो है पलट देंगे, आपका 3/2 हो जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा, ठीक समझ गए आप। अब इसका जो है एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कुल 90 यूनिट है, 15 18 25, यानी 15 और 18 का एलसीएम 90 बनेगा, यही टोटल कार्य आ गया 90 यूनिट। अब हम इनकी क्षमता निकाल लें, 90 में 15 से भागा देंगे, 15 छक्का 90, और यहाँ पे 90 में 18 से भाग देंगे तो 5 आएगा। इस तरह से इनकी क्षमता पता चल गई, ए की क्षमता 6 और बी की क्षमता 5। अब आप यहाँ से ए प्लस बी की जो है क्षमता निकाल लेंगे, संयुक्त क्षमता, तो वो 6 में 5 जोड़ेंगे, ये 11 क्षमता वाले हैं। तो इन दोनों की क्षमता मिला के 11 है, लेकिन हो क्या रहा है भाई, ये 90 यूनिट का काम तो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने केवल शुरू में 6 दिन काम किया, तो अब 6 दिन काम किए होंगे तो कितना काम करेंगे, तो आप लिख देंगे 6 दिन का जो है ए प्लस बी का काम। तो ये देख लें कि भाई 6 दिन अगर ए और बी ने मिलके काम किया तो कितना काम किया भाई, इनकी क्षमता जो है 11 है, एक दिन में 11 काम करने की, इनका पावर 11 का है। 6 दिन काम किए तो कितना काम किए हों, देखिए वर्क बराबर होता है वर्क इक्वल पावर इनटू टाइम। कार्य का पता कैसे चलेगा, पावर में टाइम से गुणा करिए, पावर 11 का है, टाइम 6 दिन लिए, इसका मतलब 66 यूनिट काम इन्होंने किया। तो 66 यूनिट काम हो गया था, होना था 90 यूनिट, तो शेष काम निकाल लीजिए कितना बचा भाई, 90 यूनिट का काम था, 66 हुआ, इसका मतलब 24 यूनिट का काम, 6 2 8 24 यूनिट का काम शेष बचा है। और इसी 24 यूनिट के काम को कौन कर रहा है भाई, इस काम को कर रहा है सी, लेकिन कितना दिन में किया, 8 दिन में। तो यहाँ से सी की क्षमता पता चल जाएगी। हम यहाँ से सी की क्षमता पता करेंगे, कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो शेष काम बचा है, देखिए क्षमता पावर बराबर क्या होता है भाई, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क बचा था 24 और इसने टाइम लिया जो है, टाइम लिया इसने जो है 8 दिन। तो जैसे ही 24 काम है और 8 दिन का उसने समय लिया, तो 8 तिली का 24 3 आ गया, यानी सी का पावर आ गया 3। अब देखिए लास्ट सी का पावर पता चल गया, ए का पावर तो पता ही है, सी का भी पावर पता चल गया। अब ये कहा जा रहा है कि भाई अगर ए और सी दोनों मिलके काम को करते तो वो कितना दिन में करते दोनों मिलके, ठीक है। काम तो टोटल है 90 यूनिट का, तो टोटल जो वर्क है आपका वो 90 यूनिट का है भाई। इन दोनों को मिलके 90 यूनिट का काम करना है। किसको करना है भाई, ए और सी को मिलके। तो ए और सी की संयुक्त क्षमता निकाल लीजिए भाई, ए और सी की क्षमता क्या बन रही है, तो क्या बन रही है भाई, ए की क्षमता 6 है और सी की क्षमता 9 है, 3 है, तो 6 3 कितना हो गया 9। अब आप दो लोग मिल करके 9 क्षमता वाले हैं और आपको 90 यूनिट काम करना है, तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है वर्क अपॉन पावर, यानी जो काम है 90 यूनिट का पूरा भाई, क्योंकि पूरा काम करने में दोनों मिलकर कितना समय लगे, कुल काम तो 90 यूनिट का है, लेकिन किसको करना है, दोनों को करना है। इनकी क्षमता कितनी है 9, तो भाग दे दीजिएगा, 10 आ जाएगा, 9 10 में 90, यानी ये 10 हो गया। ये 10 क्या आ गया दिन, यानी ये जो है ए और सी मिलकर के इस काम को 10 दिन में करेंगे। और ये आपका क्वेश्चन आया था एसएससी सीपीयू एग्जाम में पूछा गया, कुछ नहीं है, बस आपको ए और बी सी का
उस काम को कंप्लीट करने में क्या समय लेंगे ये निकाल लेना है। फिर इसका एलसीएम बना करके इनकी क्षमता निकाल लेनी है। फिर ए और बी की संयुक्त क्षमता निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर इन दोनों ने मिलके 6 दिन काम किया होगा तो 11 क्षमता है, 6 दिन काम करेंगे तो 66 यूनिट काम हो गया। काम कुल 90 यूनिट का था, 66 यूनिट का काम ए और बी मिलके कर चुके हैं। इसका मतलब 24 यूनिट का काम शेष बचा। और ये 24 यूनिट का काम किसके जिम्मे जा रहा है? सी के जिम्मे जा रहा है। सी 8 दिन में कर रहा है, वो शेष काम 8 दिन में किया, 24 काम उसने 8 दिन में किया तो उसकी क्षमता 3 की बनी। अब सी की क्षमता आ गई, अब ए और सी को काम करना है, इन दोनों की क्षमता जोड़िएगा तो 36 9 हो जाएगी। चूँकि पूरे काम को करना है, काम वही है, तो 90 में जैसे ही 9 से भागा देंगे तो 10 दिन आएगा। और यही आपका जो 10 दिन आ रहा है यही जो है ए और सी मिल करके करेंगे। साथियों मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूँ कि साथियों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे थे एक ही टाइप के तो क्वेश्चन जरूर है, एक कॉन्सेप्ट पे आधारित, लेकिन सभी अलग अलग टाइप के थे। थोड़ा सबका डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे अंत तक बढ़ता चला गया। साथियों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे कम से कम अपने लोगों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। और साथियों जो है यदि अभी भी आप नए हैं, अभी तक आपने लर्निंग अड्डा 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।